हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये हुआ था 6:30 टाइम, तो मैं उठ गई थी। तो इसके पापा को भी मैंने उठा दिया था कि नहा लो, बच्चों को भी। वैसे बच्चों को आज मैं नहलाऊंगी नहीं, क्योंकि रात में लेट नहाए हैं, तो इनको आज नहीं नहलाना। तो लेट ही उठाऊंगी मैं, पहले बस खाना बना लेते हैं, उसके बाद उठाएंगे। तो रात में ही ले आए थे उधर से आते हुए, जब नानी के घर से आए थे। तो सब्जी रास्ते में से मार्केट पड़ती है, तो वहीं से ले ली थी। बस सब्जी ही लेके आए थे, आलू वगैरह सब रखे हुए थे, तो मैंने रात में ही कट करके सारी चीज़ें रख दी थी, ताकि सुबह टाइम ना लगे। और रात में खाना हमने बनाया नहीं था, क्योंकि इतनी भूख थी नहीं, और जितनी भूख थी तो हमने चाय और पापे वगैरह खा लिए थे। बच्चों को बिस्किट वगैरह पसंद आते हैं, तो ये खा लिए थे, और दूध पी के सो गए थे बच्चे। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी छोकने लग गई हूँ। बच्चों को तो लेट ही उठाऊंगी मैं, क्योंकि नहलाना तो है नहीं। अगर नहलाना होता तो मैं सबसे पहले बच्चों को नहलाती हूँ 7 बजे 7:30 बजे तक, उसके बाद सारा काम हो जाता है। वैसे तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे बस सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी बना के रोटी बना के हस्बैंड का लंच वंच पैक करके, नहाना धोना अपना ही करना है, क्योंकि बच्चे तो उठाएंगे, और दूध वूध पिला के बस क्लास के लिए शुरू कर दूंगी मैं आदू की। और कीनू की क्लास, छोटे वाले बेटे की क्लास है 9:15 के बाद, 9:20 से है। तो उसकी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। उस वैसे भी वो खुद ही उठ गया था, फिर बिना उठाए 8 बजे अपने आप ही उठ गया था। तो यहाँ पे सब्जी मेरी छुक गई थी। बहुत हल्का सा मैंने पानी डाल दिया, कुकर बंद कर दिया, और सीटी लगने तक इसमें कर लेंगे इसको 2-3 सीटी तक, तो इसी में पक जाएगी। फिर मैं आटा साथ के साथ गूंद रही थी, क्योंकि हस्बैंड के लिए लंच के लिए और नाश्ते के लिए रोटी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पे बस आटा गूंदा और रोटी डालनी शुरू कर दी थी। तो बच्चों के लिए रोटी मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि जब खाते हैं तभी डाल देती हूँ। वैसे तो दोपहर में ही खाते हैं, तो दोपहर में डाल देती हूँ। 12 बजे तक इनकी क्लास चलेगी। बड़े बेटे की 11 बजे तक, छोटे बेटे की 12 बजे तक। तो दोनों की क्लास का 1-1.5 घंटे का अंतर होता है। तो पहले शुरू होती है बड़े वाले की, तो इसीलिए पहले ख़त्म हो जाती है। छोटे की लेट शुरू होती है, तो लेट होती है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी डालने लग गई थी। ज़्यादा रोटी डलती नहीं है, 5-6 रोटी डलती हैं, वही बना के मैं लंच पैक कर देती हूँ, और खीरा वीरा कट कर देती हूँ। अब आजकल तो मैं दाल भिगो ही नहीं रही हूँ, जो मोट दाल होती है वो बनाने के लिए, क्योंकि भूल ही जाती हूँ। सर्दी में तो मतलब गर्मी में तो एक रात में हो जाती थी, और यहाँ पे अब पूरे दिन भिगो लो, रात को भिगो के रख दो, बांध के रख दो, तो भी नहीं होती है। तो वैसे भी मैं भूल ही जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने खीरे वीरे कर दिए थे। तो 3 रोटी मैंने करी थी, हाफ कर दी थी एक में से लंच में पैक। कभी कभी कहते हैं कि ज़्यादा भी रख दिया कर, तो इसलिए मैंने आज 3 रोटी रख दी। और दाल वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने 3 रोटी रख दिया। 1 रोटी खा के जाएंगे। और यहाँ मैं लगा रही थी अपने लिए पानी गरम, तब तक बर्तन वर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी, और पोछा वोछा लगाऊंगी। जब तक हो जाएगा मेरा पानी गरम, तो मैं नहा लूँगी। तो बस यहाँ पे बस यही काम ख़त्म कर रही थी। उससे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ दूध, क्योंकि बच्चों को उठाना है। किनू आदू का हो रहा टाइम, 7:45 के करीब होने जा रहे हैं, तो दूध दे देते हैं। मैंने आदू के लिए ही दूध गर्म करा है, क्योंकि उसी को दूंगी। छोटे वाले बेटे को मैं उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठ गया था। तो यहाँ पे मैं धोने लग गई थी बर्तन, क्योंकि क्लास में से ना उठा नहीं जाता, मतलब बच्चों के पास ना बैठा ही रहना पड़ता है। तो जितना काम हो सकता है मैं जल्दी ही ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि बच्चों के पास दिक्कत ना हो। कभी मैम कुछ बोलती हैं, तो मैम भी बोलती हैं कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठना है, कि हम कुछ बताते हैं हो नहीं पाता, बच्चे नहीं करते, तो इसीलिए बैठना पड़ता है। वैसे बड़ा वाला बेटा तो सारी चीज़ें कर लेता है, छोटे वाले के साथ तो बैठना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस मेरे ही हो गई थी। बर्तन वर्तन तो मैंने कर दिए थे। फिर किचन में कपड़ा सारे में मार के मैंने किचन भी साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे बस कपड़ा वपड़ा धो के मैं साफ़ करके सुखा रही थी उसको। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फ्रिज में भी कपड़ा मैंने मारा, क्योंकि फ्रिज भी में भी दूध लग जाता है, तो इसीलिए। तो बस उसके बाद ना कीनू भी यहाँ पे उठ गया था, तो कीनू को भी मैंने दूध दिया, और कपड़े पहना रहे थे आदू को। तो शुरू में मैंने उठा दिया था इसको, लेकिन ये लेटा हुआ था, तो हस्बैंड को मैंने बोला कि तुम कपड़े पहना दो, फिर मैं नहा के आ जाती हूँ पोछा लगा के, कि जब तक तुम जाओगे मैं नहा के आ जाऊँगी। तो कहने लगे ठीक है, मैं कपड़े पहना देता हूँ। तो फिर उन्होंने कपड़े पहना दिए थे। और कपड़े पहनाने के बाद में यहाँ पे वे पूजा वूजा भी करते हैं, पूजा वूजा करके खाना वाना खाने के लिए। तो फिर उसके बाद ये चले गए थे। वैसे मैं जब तक मैं नहा के आई थी, तो ये चले गए थे। अभी ये तो चले गए थे। यहाँ पे
आदू की क्लास चालू करवा के, और इसकी क्लास ख़त्म हो भी गई थी तो मैं आ गई थी नहा धो के। तो मैं बना रही थी फिर यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी, ब्रेड सेक रही थी मैं, क्योंकि आदू की क्लास 10 मिनट बाद ही दूसरी क्लास है, तो जब तक इसको चाय ठंडी करके दे देंगे ये पी लेगा। और मैंने भी अपनी चाय यहाँ पे डाल ली थी और मैं खा रही थी ब्रेड। तो आदू ने पी रहा था, तो यहाँ पे जब चाय पिएगा, और यहाँ पे हो गई थी इसकी क्लास। तो यहाँ पे किनो की भी क्लास चल रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे इतना रोना धोना मचाते हैं ऑनलाइन क्लास में कि पूछो मत। आदू की यहाँ पे हो गई थी क्लास ख़त्म, तो किनो की क्लास लास्ट चल रही थी इसकी। तो यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था ये कि मुझे काम नहीं करना, मेरा एक ही काम है, ये काम है। तो अभी इसके बाद भी एक क्लास थी, तो यहाँ पे लास्ट क्लास का इसका काम हो गया था पहले ही फिनिश। तो ये बैठ के आराम से खेल रहा था। तो मैम भी बोलती हैं कि जब तक काम अगर बच्चों का ख़त्म हो जाए तो लीव कर दिया करो। तो बस मैं वही कर रही थी। यहाँ पे इसका जो ये रिटर्न काम है ना, ये लिखना था इसको देख देख के, तो ये इसका हो गया था। और अब ये बिना ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करे ही ये खेलने लग गया था। यहाँ पे आदू की एक्टिविटी हुई थी बड़े वाले बेटे की क्लास स्कूल में, तो ये क्लास रात में ही लेके आए थे 9 बजे। तो मैंने दोनों का हाफ हाफ करके दे दिए थे, लेकिन ये दोनों फिर भी लड़ाई कर रहे थे। और यहाँ पे बस ये दोनों अपने पिरामिड वगैरह बना रहे थे, स्ट्रक्चर बना रहे थे सारे, मतलब मैडम ने ऐसा ऐसा बताया था तो आदू को देख के ये भी बना रहे थे। इसने लास्ट में ना बहुत ही अच्छा बनाया था कि मतलब इसकी क्रिएटिविटी थोड़ी अलग ही है छोटे वाले बेटे की। ये देखिए ये इसने अपना पर पता नहीं क्या सोच के ऐसा बनाया कि 3 इधर और बीच में इतने सारे। फिर ये काउंट कर रहा था कि इसमें लगे कितने सारे हैं। तो यहाँ पे आदू को भी बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा मैं भी ऐसा बनाऊँ कि हाँ बना ले। तो यहाँ पे हो गया था इनका खेल ख़त्म जितना भी हो सकता है। फिर मैंने इनको कपड़े वपड़े चेंज करे और यहाँ पे लिटा दिया था इनको। तो मैं पूछ रही थी इनके रोटी खाओगे पराठे, तो इन्होंने बोला पराठे। तो मैं बना रही थी इनके लिए दोनों के लिए पराठे, क्योंकि पराठे खा लेंगे तो थोड़ा पेट सा भर जाएगा। दूध वूध पीते हैं तो इतना पेट भरता नहीं है, आधे 1 घंटे में फिर इनको भूख लगने लग जाएगी। तो जितना हो सकता है मैं दोपहर में अब इनको रोटी या पराठा या कुछ भी ऐसा खिलाती हूँ ताकि इनका पेट भरा रहे। और स्कूल में तो ये खा भी लेते हैं, तो स्कूल से आते वक्त ये कुछ नहीं खाते, फिर चीज़ खाएंगे या तो दूध पी के सो जाते हैं। और अभी ये स्कूल नहीं जा रहे हैं तो दोपहर में मैं इनको यही दे देती हूँ। तो मैंने बना लिए थे इन दोनों के लिए भी पराठे, अपने लिए भी पराठे। तो बस यहाँ पे हो गए थे मेरे पराठे तैयार। तो मैं दोनों के लिए ले गई थी पराठे अलग अलग प्लेटों में, और दोनों खाने लग गए थे। मैंने बोला था कि आदू से कि आलू से खा ले, क्योंकि इसने कल सब्जी से खा ली थी पूड़ी अपने आप वहाँ पे। तो इन्होंने पराठे खाने के बाद यहाँ पे पिया दूध, क्योंकि दूध से इनका पेट भरता है और ये सो जाते हैं फिर। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, ट्यूशन छोड़ दिया थी मैं बच्चों को। तो ट्यूशन से आते वक्त ही मैं ले आई थी मार्केट से सब्जी क्या लेके आई थी। इसके पापा काफ़ी दिनों से कह रहे थे मूली की भुजी बनाने के लिए, तो मुझे मिली गाजर। और मैंने सोचा मिर्च, मुझे रास्ते में ना मिर्ची बेच रहा था तो मैं मिर्ची भी ले आई, क्योंकि मुझे डालना था अचार। तो मैं 1-2 मूली अचार के लिए और गाजर भी ले आई थी, फिर मैं मिक्स करके अचार डालूंगी। तो यहाँ पे बस मैं सबसे पहले मैंने ना मूली और मूली के पत्ते भुजी के लिए पहले कटिंग करी, क्योंकि बच्चे आएंगे तो सारा काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर रही थी, मूली वूली छील के कट कर ली। और उसके बाद मैंने पत्ते भी बिल्कुल साफ़ थे, मतलब बिल्कुल एक भी पत्ता इसमें ऐसा ख़राब नहीं निकला। तो यहाँ पे बस मैंने चाकू से यहीं पे कट कर दिए। तो सारा काम ना मैंने बच्चों के आने से पहले ही ऐसे ख़त्म कर दिया था। तो जितना बच रहा था मैं आके करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं गाजर वाजर भी छील रही थी, कट वट सब कर दूँगी, धो के रख देंगे इन्हें, क्योंकि इनके बीच में जो ज़्यादा वो निकलता है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसको मैंने निकाल दिया था, गाजर को रख लिया था। तो तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं कट कर रही थी। मूली वूली भी मैंने कट कर ली थी एक भाग में से, मतलब एक मूली में से जितने हो सकते हैं मुझे लगा कि इतने लंबे मुझे रखने हैं, तो वो रख लिए। मिर्ची मैंने आके करी थी क्योंकि बच्चों का हो रहा था टाइम। तो यहाँ पे जितना काम हो सकता था मैंने वो करा। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था इसको। मूली एक में आई नहीं, फिर मुझे दोबारा दूसरे डोंगे में डालनी पड़ी वो। तो वैसे तो सोचती हूँ कम बर्तन सने, लेकिन फिर भी वो हो ही जाते हैं। अब मैं आ गई थी बच्चों को ट्यूशन से लेके, तो बच्चों को बिठा दिया था मैंने चीज़ वीज़ दे के। तो आराम से वो टीवी देख रहे थे, तो अपनी चीज़ खा रहे थे। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो मूली धो के उबालने रख दी थी, और हरी मिर्च के भी डंठल मैंने तोड़ दिए थे, और सारी चीज़ें धो के ले आई थी। धो के तो मैं पहले ही रख गई थी, बस उठा के ले आई थी अंदर, क्योंकि बाहर जगह नहीं होती किचन में इतनी। तो मूली भी उबल गई थी, तो मूली की सारी भुजी को मैंने रख दिया साइड में, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तब इसको निचोड़ेंगे और फिर छोकेंगे,
क्योंकि सुबह के टाइम में टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं अभी बना के इसको रख दूँगी। तो सुबह बस रोटी मुझे डालनी रहेंगी लंच के लिए, तो इसीलिए मैं सारा काम अभी कर लेती हूँ। तो बर्तन मैं धो रही थी इसलिए क्योंकि खाना चावल बनाऊँगी आज मैं कुकर में। वैसे मैं बनाती हूँ कढ़ाई में या खुले चावल, मतलब बस वो बनाती हूँ। तो बर्तन सब धुल गए थे, कुकर में चावल मैंने चढ़ा दिए थे, वो भी बन गए थे। तो हस्बैंड आ गए थे पहले ही, तो यहाँ पे बस अब खाना मैंने सबको डाल दिया था। बच्चे खा रहे थे चीनी से, बूरा ख़त्म हो गई थी इसीलिए। तो हम खा रहे थे शिमला मिर्च की सब्ज़ी से, क्योंकि आटा भी नहीं था तो आटा भी लेके आया हूँ, तो मैंने फिर चावल ही बना दिए। तो यहाँ पे बस खाना वाना खा के पहले मैं मूली को निचोड़ने लग गई कि बर्तन वर्तन धोएंगे, उसके बाद सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं मूली छोक दूँगी और मूली छोक के बर्तन धोएंगे और सोएंगे फिर, क्योंकि अब ये रात के 10 बज रहे थे। ये काम मैं अब कर रही थी क्योंकि मैं मेरे नंद का भी फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बातें करने लग गई। तो बातें करने में बज गए 10 और अब कर रही हूँ मैं ये काम। तो सब्ज़ी छुक जाएगी तो सुबह की टेंशन हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि सुबह होती है बहुत जल्दी बच्चों की ऑनलाइन क्लास के चक्कर में, और वैसे भी होती है क्योंकि फिर वो जल्दी जाता है, 7 बजे निकल जाता है स्कूल, तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी छोक रही थी और ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं, लहसुन और हरी मिर्च से छोक दिया और इसमें डाल देंगे फिर मसाले, जो भी मुझे लाल मिर्च नमक और धनिया पाउडर वगैरह डालना वो। तो यहाँ पे आज ये ना मूली भी ना थोड़ी ज़्यादा उबल गई थी, तो इसीलिए थोड़ी ऐसी लग रही है। वैसे ये हो जाएगी खिली खिली सी, थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी तो पकाने के बाद हो जाएगी ये ऐसी खिली खिली सी। फिर भी काफ़ी टेस्टी लगती है, लेकिन खाने में ये बन के हो गई थी तैयार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।